कैसे हैं सब? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे विस्तार से बात करेंगे और क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसको अप्लाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या बहुत लोग असिस्टेंट कमांडेंट के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो लोग आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो असिस्टेंट कमांडेंट की मानकों को फुलफिल करते हो, उन लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए करना क्या है? यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन पे जाकर के और बहुत सहज शब्दों में लिखी हुई डिटेल है फॉर्म की, आप लोग जो है वहाँ पे जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में असुविधा है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे वर्किंग डेज़ में आप लोग बात करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, ये टोटल 253 वैकेंसी हैं। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि किसको अप्लाई करना चाहिए और जो है क्यों करना चाहिए। आगे भी बताऊँगा मैं उन सारे बिंदुओं पे, लेकिन जो है जिनको जो इसके लिए एलिजिबल ना हों, वो क्यों देखेंगे वीडियो, तो इसीलिए मैं जो है शुरुआत में ही बता देता हूँ। तो बहुत लोग जो है मेडिकली और जो है फिजिकल कंडीशन को फुलफिल नहीं करते होंगे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे किसी को जो है विज़न की प्रॉब्लम होगी, किसी की हाइट छोटी होगी या फिर जो है शरीर में कोई समस्या होगी, तो वो लोग जो है आर्म फोर्स के लिए जितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो फिजिकल अपीयरेंस जो मेडिकली फिट हैं और जो है रनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल आगे लिखी हुई है, तो मैं वहाँ पे भी बताऊँगा। तो वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप लोगों को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी डिटेल कि इसको क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसकी जो जनरल कैटेगरी की अपर एज होती है 25 ईयर होती है और बहुत सारे जो बच्चे हुए यूपीएससी की जो तैयारी शुरू करते हैं, वो 20-21 के दौरान में शुरू करते हैं। बहुत लोग जो जागरूक हैं और पहले शुरू कर देते हैं। लेकिन 20-21 जो है ग्रेजुएशन करने के जो वही 19-20 में ग्रेजुएशन होता है, उसी दौरान शुरू करते हैं। तो शुरुआती दिनों में लोग जो यूपीएससी का अटेम्प्ट देने से बचते हैं। तो आपके पास एक मौका होता है कि आप जो है तब तक एक जॉब ले लीजिए और जॉब सिक्योरिटी आज के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नोटिफ़िकेशन की डिटेल है उससे संबंधित बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सेंटर जो है दिए हुए हैं बहुत सारे, तो आप लोग जो है पहले आओ पहले पाओ का हिसाब रहेगा, तो आप लोग इन्हीं सेंटरों में से कोई सेंटर चूज़ कर सकते हैं और जो है आप वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसकी एज लिमिट, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि इसकी एज लिमिट है, तो एज लिमिट 20 से लेकर के 25 वर्ष है। 1 अगस्त 2022 को ये आप जो है क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हों और बाकी जो है कैटेगरी वाइज़ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप लोग जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, आप संबंधित रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है, जो यूपीएससी का होता है वही यहाँ पे भी है। आप बैचलर होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो इसके लिए फ़ीस रखी गई है, ₹200 है और कैटेगरी वाइज़ छूट भी दी गई है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में जो अगली डिटेल आपको बताने की है कि आप लोग इसको 10 मई से पहले-पहले अप्लाई कर पाएँगे, आज से लेकर के, और 10 मई से पहले-पहले आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी बीच में आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है जिनको अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे होती नहीं है यूपीएससी की वेबसाइट पे, लेकिन आप फिर भी पहले अप्लाई कर दीजिए। जो इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत लोग जो है यहीं पे आके डिफीट खा जाते हैं। देखो, जो वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका जो है
जर्नल एबिलिटी इंटेलिजेंस जो है 250 मार्क्स का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, खास करके जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं उनका जो है ये पोर्शन, या फिर और जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन का, ये पोर्शन जो है यूपीएससी वालों का स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका ये पोर्शन, जो सेकंड वाला पोर्शन है जीएस का, वो स्ट्रांग होता है, तो इसलिए उनको बेनिफिट मिल जाती है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एससे कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है इसमें जो है वनडे एग्जाम वाले नहीं compete कर पाते हैं, तो इसीलिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है सेक्शनल क्वालिफाई करना पड़ता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ये यहाँ पे फिजिकल टेस्ट का सारा डिटेल लिखा हुआ है, क्या क्या फिजिकल टेस्ट में आपका होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो आगे की डिटेल है, उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा। और फिर आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है एक, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि एक और जो डिटेल होती है, यहाँ पे लड़के आकर के, थोड़ा सा बच्चे आकर के हम जो है डिफीट कर जाते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा हुआ है, जो पुरुषों के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, और जो है 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की जो है मांग डिमांड नहीं होती है। और बाकी वेट लिखा हुआ है। अगली जो डिटेल है आई साइट के बारे में है, आई स्टैंडर्ड के बारे में है। तो आप लोगों को ये जो डिटेल 6x6 की आई होनी चाहिए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बहुत लोग जो मेडिकली अनफिट होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, हाइट छोटी होती है बहुत लोगों की, तो इस चक्कर में बहुत सारे जो है लोग कैंडिडेट वैसे ही छट जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो कह सकते हो पेपर कंपटीशन होता है, लेकिन अगर कंपेयर टू यूपीएससी इसका कंपटीशन काफ़ी लो होता है, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा फाइट नहीं रहेगी, जॉब लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं रहती, क्योंकि एक तो जो मेडिकली फिट होंगे, जो फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते होंगे, वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई कर भी दिए हैं तो वो जो है बाहर हो जाएंगे, आपको आपसे फाइट नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग आप मेडिकली फिट हों और फिजिकली फिट हों, वही लोग इसको अप्लाई करिए, और जॉब सिक्योरिटी आप जो है एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। टैटू से संबंधित भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस चक्कर में भी बहुत लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने रिलीजियस टैटू बनवा रखे हों, धार्मिक सेंटिमेंट के चक्कर में बनवा रखा है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है टैटू वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखा, परमानेंट टैटू आपको बनवाना ही नहीं चाहिए किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको जो है मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी जो है ये एक अच्छा इंप्रेशन जो टैटू नहीं बनाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल हो गई फॉर्म से संबंधित। जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।